जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स। नाउ हम उन प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? प्रतिवर्ष हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष हिमालय दिवस की बात है तो प्रतिवर्ष हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अब हिमालय है कहाँ पे? तो हिमालय है नेपाल में। ठीक है। हिमालय की हाइट कितनी है? तो हिमालय की जो हाइट है 8,848 मीटर है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है। अब हिमालय, इसकी जो हिमालय दिवस मनाया गया है तो इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है हिमालय का योगदान और हमारी उसके प्रति जिम्मेदारी। क्या है थीम? हिमालय का योगदान और हमारी उसके प्रति जिम्मेदारी। हिमालय की हाइट कितनी है? 8,848 मीटर। चलिए आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? हाल ही में उत्तराखंड का नया राज्यपाल किसे घोषित किया गया है? देखिए, आपको पता होगा कि अभी उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। उसके बाद नया राज्यपाल जो बनाया है वो बनाया है, रिटायर्ड है ये, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। इसको लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ये रिटायर्ड हैं। और बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद गुरमीत सिंह जी को क्या कहते हैं, राज्यपाल बना दिया गया है उत्तराखंड का। चलिए आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। तो हमारा तीसरा प्रश्न क्या है? हाल ही में जो अभी एक प्रारंभ हुआ है, मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का संबंध किससे? क्या अभियान पहले तो क्या शुरू हुआ ये देखिए, मैं भी डिजिटल 3.0 का। तो इसका जो कि संबंध है स्ट्रीट वेंडर से। ठीक है। ये जो अभियान है ये कितने शहरों में शुरू किया गया है? ये 223 शहरों में शुरू किया गया है। टोटल 223 शहरों में शुरू किया गया है। इस अभियान में क्या है देखिए, आवास और शहरी, यह अभियान जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया है। ये अभियान मतलब आवास और शहरी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया है। और देखिए ये जो है ना, पीएम स्वनिधि योजना के तहत शुरू किया गया है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू किया गया है। ये रेहड़ी पट्टी वाले जो लोग हैं, रेहड़ी पट्टी वालों को डिजिटल भुगतान का प्रशिक्षण देंगे। इसमें क्या है देखिए, फोन पे, पेटीएम, भारत पे, यूपीआई, काफ़ी मतलब डिजिटल प्रशिक्षण देने के लिए ये सारी कंपनियां क्या कर रही हैं, इसमें ले रही हैं भाग। तो इससे क्या है कि जो रेहड़ी पट्टी वाले लोग हैं उनके लिए डिजिटल भुगतान का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें कई जानकारियाँ दी जाएंगी इस बारे में। चलिए आते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। तो हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे देखिए ये मनाया गया है 10 सितंबर को। ठीक है। इसको कौन करवाता है, इसको ऑर्गेनाइज? तो इसको करवाता है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। कौन करवाता है? इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। ये जो भी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, यह विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस भी कहते हैं इसे। और ये दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसे कौन करवाता है? तो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, जो कि WHO के साथ मिलकर ये चीज़ करवाती है, ये डे मनवाते हैं। चलिए ठीक है, आते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे। हाल ही में डिलीवरी के लिए ड्रोन परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ड्रोन परीक्षण मतलब डिलीवरी के लिए ये पहला राज्य बना है अपने देश का, जो कि तेलंगाना है। अब देखिए ये किस लिए है? तो ये क्या है, ये किस पहल के तहत है? तो ये है मेडिसिन फ्रॉम स्काई पहल के तहत। ये कि कोरोना-19 को देखते हुए ये मतलब ड्रोन परीक्षण कराया गया है मेडिसिन फ्रॉम स्काई पहल के तहत। इसकी रेंज क्या होगी? तो 500 से 700 मीटर तक रहेंगी ऊपर में, इसे हम देख सकते हैं आसानी से। और ये जो कि दवाइयों को इधर से उधर पहुंचाने के लिए सरलता से दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा सके, इस कारण ये पहल शुरू की गई है। देखिए छठवां प्रश्न भी वही है, उसी से मिलता जुलता है कि 11 सितंबर 2021 को किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम शुरू किया गया है? किस राज्य में किया गया है, या कहें तो कौन सा पहला राज्य बना है? तो ये है तेलंगाना। ठीक है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये इस पहल के तहत मतलब दवाइयाँ पहुँचाई जाएगी लोगों में। चलिए आते हैं अपने सातवें प्रश्न में। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? पहले देखिए, मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र, क्या संयंत्र का नाम है? मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र। और ये किस पे आधारित है? तो कोयला गैसीकरण, उच्च राख कोयला गैसीकरण पर आधारित है। ठीक है। इसमें क्या होगा इस उपकरण में? तो पहले ये हैदराबाद में किया गया है, हैदराबाद में इसको स्थापित किया गया है। अब इसमें होगा क्या? तो इसमें क्या है, कोयले से मेथेनॉल उत्पादित होगा। क्या होगा? कोयले से मेथेनॉल उत्पादित होगा। और ये देश का पहला स्वदेशी प्लांट है, देश का पहला स्वदेशी प्लांट है। इसे किसने स्थापित किया? तो इसे BHEL ने स्थापित किया है, भेल ने। देखिए
BHIL, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बेल ने, किसने, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने किया है। इंडिया फर्स्ट, ठीक है, इंडिया का पहला है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन है। ये कोयले से मेथेनॉल को उत्पादित करेगा और ये देश का पहला है जो कि हैदराबाद में स्थापित। चलिए आते हैं अपने 8वें प्रश्न पे। 9 सितंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारतीय वायुसेना को मार्शल प्रणाली MRSAM प्रणाली की पहली फायरिंग यूनिट सौंपी है। यह है, तो ये है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। कहाँ से, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल। अब देखिए मार्सेम का फुल फॉर्म क्या है, तो मीडियम रेंज सरफेस एयर मिसाइल। क्या है, मीडियम रेंज सरफेस एयर मिसाइल। इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 70 किलोमीटर है। और इस प्रणाली को विकसित करने में हमारी मतलब सहायता किसने की है, तो IAI ने, मतलब इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री। किसने की है, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री। और ये DRDO ने, मतलब DRDO ने सौंपी किसको, तो वायुसेना को, ठीक है। और ये किसकी उपस्थिति में हुआ है, ये मतलब इसकी बैठक हुई थी तो वो हुई है राजनाथ सिंह की, ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चलिए आते हैं अपने 9वें प्रश्न पे। तो मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए तमिलनाडु ने किस देश के साथ भागीदारी की है। कहाँ पे की है, पहले तो ये देखिए मन्नार की खाड़ी में, और क्या बना रहे हैं, तो ऊर्जा द्वीप बना रहे हैं, आइलैंड, एनर्जी आइलैंड बना रहे हैं, ठीक है। अब ये किस देश के साथ की है, तो हमने की है डेनमार्क के साथ भागीदारी है। और इसमें क्या होगा, ऊर्जा जो है 4 से 10 गीगावाट, कितनी, 4 गीगावाट से 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। और डेनमार्क की राजधानी बता दूं तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। ये हमारे को लगभग 5 से 10 अरब डॉलर निवेश कर सकते हैं यहाँ पे, कितना, 5 से 10 अरब डॉलर। और इस जो ऊर्जा द्वीप रहेगा इससे 4 से 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। चलिए आते हैं अपने 10वें प्रश्न पे। हाल ही में चर्चा में रही सिंगल डोनर प्लेटलेट्स मशीन किस रोग में कारगर साबित हुई है। क्या मशीन का नाम क्या है, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स मशीन। तो ये जो है डेंगू में कारगर साबित रही। और अभी ये जो कि चर्चा में है, तो ये कहाँ पे ज़्यादा चर्चा में, तो ये है उत्तर प्रदेश में चर्चा में। और अब ये बात हुई डेंगू होता कैसे, तो मादा एडिज इजिप्टी मच्छर के काटने से। किसके, मादा एडिज इजिप्टी मच्छर। देखिए इसमें क्या होता है, जब डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट्स कम हो जाती है संख्या। जैसे प्लेटलेट्स की संख्या होती कितनी, तो ये होती है 1.5 लाख से 4 लाख के बीच। कितना, 1.5 लाख से 4 लाख के बीच। और जब हमारी ये डेंगू होता है तो प्लेट्स की संख्या कम हो जाती है, जो कि होती 20 से 40 हज़ार हो जाती है। कितनी, 20 से 40 हज़ार हो जाती हैं। और इन प्लेटलेट्स का काम क्या रहता है, इनका काम रहता है कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और रक्त स्त्राव को नियंत्रण में करना। और आजकल यूपी में इसके बहुत मामले देखे गए, उत्तर प्रदेश में। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।